तो सब्र रखो, मेहनत करो, निश्चित रूप से आपका भी परिणाम आपके पक्ष में आएगा। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप अपना अच्छा करके आएंगे, और आप अपना 100% अगर करके आते हैं तो फिर उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा बशोहली शैली का स्वर्ण काल था। नाम दे दिया गया है, मेदिनीपाल वाला टाइम था, राजा भोपाल वाला टाइम था, कृपाल पाल वाला टाइम था, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, बशोहली शैली का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल मतलब जिसका सबसे अच्छा रचना जिस टाइम पीरियड पे बना हो। मोरारजी शुभ संध्या। मित्रों आप जानते हैं बशोहली शैली जो आपकी लोक कला पर आधारित शैली होती है, उसका जो स्वर्ण काल होता है वो कृपाल पाल का टाइम पीरियड होता है। इसलिए आप जब सही जवाब लगाना तो बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर लाते हैं, प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन से किसकी बढ़िया पेंटिंग है। नाम नंदलाल बोस का है, रवि वर्मा का है, के हेब्बार और विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम आपके सामने है। आपसे कह रहा है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, ये वाली रचना, ये वाली पेंटिंग, ये वाली रचना किसके द्वारा उकेरी जाती है। तो अगर गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस की हम बात करते हैं मित्रों, तो इस रचना को वही बनाएगा जो साधु और मेनिका को बनाएगा, जो कृष्ण और सुभद्रा को बनाएगा, जो भारत का पहला तैलीय रचनाकार होगा, वही जो है राजा रवि वर्मा सही जवाब बनेंगे। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं तो दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई। दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा जो है वो किसके द्वारा बनाई गई। नाम रवि वर्मा का है, शैलेंद्र नाडे का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार और डीपी राय चौधरी का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया दिल्ली में दांडी मार्च की रचना। न्यू दिल्ली में दांडी मार्च वाली जो रचना मित्रों बनाई जाती है वो नई दिल्ली में दांडी मार्च की रचना इन चारों कलाकारों में कौन बनाएगा। तो नई दिल्ली में दांडी मार्च की जो रचना बनाएंगे वो प्रख्यात मूर्तिकार बनाएंगे, और मूर्तिकार का नाम देवी प्रसाद राय चौधरी है। इसलिए जवाब सही जवाब लगाना तो डीपी राय चौधरी के साथ लगाना, यानी बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। बी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। नाम दिया गया सैलोज मुखर्जी, के वेंकटप्पा, नंदलाल बोस और समरेंद्रनाथ गुप्त। आपसे पूछ लिया गया कौन सा कलाकार है जो बंगाल के मंसूर के नाम से उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। अगर हम उसे बंगाल का मंसूर कहते हैं मित्रों, तो उस कलाकार को लेखराज सिंह और लेखा सिंह ने कहा है, के वेंकटप्पा नाम सही जवाब है। तो राइट आंसर्स मित्रों हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा प्रकाश जी। राइट आंसर्स आपके वेंकटप्पा ही लगाना। हम अगला क्वेश्चन 5 नंबर लेकर के आएंगे जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। कह रहा है चौपाटी पतझड़ जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया है। हम पतझड़ की बात करें, हम चौपाटी की बात करें, ये रचना किसकी है। एस.एच. रजा की है, एम.एफ. हुसैन की है, के.एच. आरा की है, या फिर बी.सी. सान्याल की है। आपको बताना है चौपाटी और पतझड़ जैसी बढ़िया रचना जो है ये कौन से कलाकार के द्वारा उकेरी जाती है मित्रों। तो अगर इस रचना की हम बात करते हैं तो चौपाटी और पतझड़ ये दोनों की दोनों रचनाएं आपके एस.एच. रजा के द्वारा बनाई गई, यानी सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाई गई। तो राइट आंसर आपको क्या देना है, एस.एच. रजा के दाद देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर फाइनली आपको लगाना है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। डाटा शेयर करना है अपने इष्ट मित्र तक। जो क्लास शेयर करने वाली होती है वो मैं जरूर बोलता हूँ, जो नहीं होती है उसे हम नहीं कहते हैं आप शेयर करें। जो शेयर करने वाली है उसे आप शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपना परिवार जल्दी से। सर जी आज हमारे पिताजी का निधन हो गया, सुमन यादव जी। अरे बहुत दुखद, बहुत दुखद। भगवान पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति हो। आप धैर्य बनाए रखें और अभी क्लास के बाद आपसे हम बात करते हैं। हम चाहेंगे अपना पूरा परिवार सुमन जी के साथ रहे और सुमन जी को ढांढस बनावे कि फाइनली ऐसे दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ हैं।
परेशान ना हो, आराम से आप अपना कर्तव्य का पालन करें, सब ठीक हो जाएगा सुमन जी। जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसा होता है। तो सब पहले से ही कर्म लिखा हुआ है सभी का, बस केवल निमित्त मात्र है जो लोग उस पे काम करते हैं। ठीक है सुमन जी, परेशान ना होना। पिताजी को हमारी तरफ से विशेष नमन श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हम चाहेंगे ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में आस्थान दे, बिल्कुल श्रद्धांजलि। और 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। नई दिल्ली में गैलरी 24 की स्थापना पूछ ली, सॉरी 26 की स्थापना पूछ ली, किसने की है? नाम राम कुमार का है, बीसी सान्याल का है, मनु पारेख और नीरज मजूमदार का नाम आपके सामने दिया गया। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की जाती है मित्रों? तो अगर गैलरी 26 की बात की जा रही है तो आप भावेश चंद्र सान्याल का नाम प्रमुखता से लगा सकते हैं। सही जवाब सी के साथ बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन सकता है। सुख और दुख दोनों में हम आपके साथ हैं। आप परेशान ना होना, हताश ना होना। जो हमारी तरफ से हो सकता है वो हम भरपूर प्रयास अपना करते हैं। और जीवन है चलने का नाम मित्रों। आप का टाइम इस टाइम थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इस टाइम आप हो सकता है थोड़ा सा भावनाओं में बह जाए, लेकिन उसके बाद सभी को संबल मिलता है, सभी को अंतर से वो शक्ति मिल जाती है, फिर लोग संभल जाते हैं। तो आप सब अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं, आते जाते रहेंगे और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप जानते हैं आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, कल दुख है तो आज सुख भी आएगा, ऐसा भी होता है। आओ 7 नंबर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कह रहा है अनीश कपूर को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया? नाम 2010 का है, 2016 का है, 2012 और 2020 का सन दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है अनीश कपूर को भारत सरकार पद्म भूषण देती है जो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान है, और वो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान जो है 2012 में दिया जाता है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो 2012 बनेगा मित्रों। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है और प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा। बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा चित्र किसने बनाया है? नाम विकास भट्टाचार्य का है, गणेश पाइन का है, मंजिल बाबा का है और अंजलि इला मेनन का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा, ये वाली रचना किसकी है? तो बीमार की देखभाल कर रही है मदर टेरेसा। इस रचना को बनाने का काम फाइनली अंजलि इला मेनन का है। तो सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से अपनी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो कह रहा है एक सिंह वाला अश्व का चित्रण हुआ है। एक सिंह वाले अश्व का चित्रण हुआ है। आपसे पूछ लिया गया नाम लास्को का है, बाघ का है, माउंट स्पान का है और काम्बा रैली का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया एक सिंह वाला अश्व का अंकन आपको कहाँ दिखाई देता है? तो अगर एक सिंह है मित्रों, वो अश्व आपको अगर देखना है, ऐसा घोड़ा देखना है तो लास्को गुफा में दृश्य देखने को मिल जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे और अपना अगला क्वेश्चन 10 नंबर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है स्मृति की निरंतरता नामक चित्र के चित्रकार हैं। स्मृति की निरंतरता नामक चित्र के चित्रकार हैं। नाम दिया गया सल्वाडोर डाली है, पिकासो है, एडवर्ड मुंक है और टर्नर है। भाई जिन लोगों का आज पेमेंट आया है नोट्स और मॉडल पेपर के लिए, उनका नोट्स आज निकल जाएगा। जिन लोगों ने 10 के डोज के लिए भेजा है, 10 का डोज अब 800 का है तो 800 भेजिएगा और कल सभी का नोट्स यहाँ से हम निकलवा देंगे। ठीक है, 3 से 4 दिनों आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। स्मृति की निरंतरता की अगर हम बात करते हैं, ऐसा चित्र जो बनाया जाता है वो डाली की रचना है, इसलिए आप सही जवाब जब लगाना तो सल्वाडोर डाली के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना।
कल मित्रों चुनाव है, 6वें चरण का है। जहां जहां चुनाव है, जिन लोगों के यहाँ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है या कई जगह विधानसभा का भी चुनाव साथ में ही हो रहा है, वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिसका मन करे उसको सरकार में लावें, लेकिन कुल मिलाकर के आप मत का प्रयोग जरूर करें, अपने मत परसेंटेज को जरूर बढ़ाएं। ये आपका संवैधानिक अधिकार है मित्रों, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, तो इस पे आप अपना काम करें और निश्चित रूप से अपने मन की सरकार बनावें, अपने मन का काम करवाने के। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बलबीर सिंह कटके कलागुरु कौन रहे हैं? नाम अंकित पटेल का है, पीटी रेड्डी का है, रामकिंकर वैद्य है, तैयब मेहता है। आपसे बलबीर सिंह कटके कलागुरु के बारे में पूछ लिया गया, इनके गुरु जी कौन है मित्रों? तो जैसे वो कला की शिक्षा ग्रहण करेंगे उनका नाम होगा बलबीर सिंह कटके कलागुरु रामकिंकर वैद्य। तो किंकर दा के नाम से फेमस है किंकर वैद्य, और वो जो है फाइनली आपके बलबीर सिंह कटके कलागुरु। तो राइट आंसर आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। हम आगे चलेंगे, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है मित्रों, धरती की मिट्टी आग जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? ये आग वाली रचना और धरती की मिट्टी वाली रचना किसने बनाई है? नाम परमानंद चुएल का है, ज्योति स्वरूप का है, जीएल जोशी का है और नाम पीटी रेड्डी का दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, धरती की मिट्टी और आग जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार का है? तो धरती की मिट्टी और आग वाली रचना जो बनाई जाती है मित्रों, वो पीएन चुएल के द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। सही जवाब परमानंद चुएल के साथ बन रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगा रहे हैं, तो ए के साथ फाइनली आंसर्स बना रहे हैं। ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करते हैं तो पूछा जा रहा है, पर्सी ब्राउन, ज्योति, ओपी गांगुली, कौतूहल, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है, किसने बनाए? कौतूहल रचना है, ओशी गांगुली की बात है, ज्योति की बात है या फिर पर्सी ब्राउन की बात है? ये चित्र किस कलाकार ने बनाया? रामकिंकर वैद्य ने, के जी सुब्रमण्यम ने, शैलेंद्र नाथ डे ने और देवी प्रसाद राय चौधरी ने। नाम आपके सामने है, पर्सी ब्राउन, ज्योति, ओशी और उसके साथ कौतूहल जैसी रचना के लिए आपसे पूछा गया है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं मित्रों, तो ये सारी की सारी रचनाएं आपके प्रख्यात मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है। वही मूर्तिकार जिनको लोग बंगाल शैली से जोड़ करके देखते हैं, नाम देवी प्रसाद राय चौधरी रखते हैं। तो सही जवाब डीपी राय चौधरी बनेगा। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। डी के साथ आंसर्स लगाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों, एलोरा की कौन सी गुफा रावण की खाई के नाम से फेमस है? रावण की खाई के नाम से एलोरा की कौन सी गुफा जानी जाती है? नाम 25वीं गुफा है, 14वीं गुफा है, 15वीं गुफा है और 12वीं गुफा का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया, एलोरा की कौन सी गुफा रावण की खाई के नाम से फेमस है? अगर रावण की खाई के नाम से हम उस गुफा को देखेंगे मित्रों, तो फाइनली जो आंसर्स बनेगा वो एलोरा की 14वीं गुफा बनेगा। सी के साथ फाइनली आंसर्स लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर आप लोग लगा लो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आता है मित्रों। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया, लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति स्थापित है? लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह, गर्भगृह मतलब जहां अंदर है मित्रों, मंदिर का सबसे अंदर वाला कोना, भगवान शिव है, भगवान गणेश है, भगवान विष्णु है या फिर ऋषभदेव है? आपसे पूछ लिया गया लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में कौन विराजमान है? तो मित्रों अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में जो दृश्य आपको दिखाई देगा, वहां भगवान विष्णु दिखाई देंगे, भगवान लीलाधर दिखाई देंगे। तो राइट आंसर जो आपको लगाना है वो भगवान विष्णु के साथ लगाना है। बी के साथ राइट आंसर यहाँ पे बनाना है। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की हम बात करते हैं। तो आपसे पूछ लिया गया, प्रेतों का टीला किस नगर का उपनाम है? प्रेतों का टीला या भूतों का निवास स्थल या फिर मुर्दों का टीला लोथल को कहते हैं, कालीबंगा को कहते हैं, पीलीबंगा को कहते हैं या फिर मोहन जोदड़ो को कहते हैं? मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रेतों का टीला हम कौन से नगर को उपमा देते हैं मित्रों? तो वो उस टाइम का नगर है जब कोई भारत देश के बारे में सोच नहीं सकता था कि 33 फुट लंबी लंबी चौड़े सड़कें होंगी, जो आज की डेट में जैसे नितिन गडकरी जी दावा करते हैं। तो राइट आंसर आपका फाइनली मोहन जोदड़ो बनेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। मोहन जोदड़ो इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और प्रश्न संख्या हम 7 की बात करते हैं। तो भारत माता है, सावित्री है, राधा कृष्ण है, मीरा है, भट्ट है, ये सारी रचनाएं हैं। भट्ट हो, मीरा हो, कृष्ण राधा हो, सावित्री हो, भारत माता हो, अर्चना हो, ये सब किसने बनाया? कन्नू देसाई, शारदा चाणक्य के, वेंकटप्पा और मृणालिनी मुखर्जी का नाम दे दिया गया। आपसे इन सारी रचनाओं के बारे में पूछा गया कि इसके रचनाकार कौन है?
तो भारत माता, सती, राधा कृष्ण, सावित्री, मीरा, बट, अर्चना, ये सारी की सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं मित्रों, इस रचनाओं के रचनाकार के रूप में जो नाम आता है वो कन्नू देसाई का आता है। इसलिए हम जब सही जवाब लगाएंगे तो कन्नू देसाई के साथ लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे क्या कह रहा है? स्त्री बच्चों से खेलते हुए नामक चित्र जो है वो किस शैली का है? स्त्री बच्चों से खेलते हुए ये किस शैली की रचना है? किशनगढ़, नाथद्वारा, बूंदी और बीकानेर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया स्त्री बच्चों से खेलते हुए। अगर स्त्री बच्चों से खेलते हुए वाली रचना के बारे में पूछा जाता है मित्रों, तो इसका जो राइट आंसर आपको लगाना है वो बीकानेर शैली के साथ लगाना है। राइट आंसर फाइनली आपका बीकानेर शैली बनेगा। बी इज द राइट आंसर आपको हर हाल में लगाना है। तो बी के साथ आप आंसर्स उकेर लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं। तो इको ऑफ द सॉन्ग चित्र किस कलाकार ने बनाया? इको ऑफ द सॉन्ग चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम हेमंत मिश्रा का है, के एच आरा का है, रथिन मित्रा और एस एच रजा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया इको ऑफ अ सॉन्ग। इको ऑफ अ सॉन्ग वाली अगर रचना की बात करते हैं मित्रों, तो इस रचना को बनाने में एक प्रख्यात रचनाकार हैं जिनका नाम हेमंत मिश्र होता है, उनके द्वारा बनाई गई रचना। तो सही जवाब इको ऑफ अ सॉन्ग, चित्रकार हेमंत मिश्र। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों, ए के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया दुपट्टा में 3 औरतें, दुपट्टा में 3 औरतें हैं या फिर लालटेन वाली रचना है, ये चित्र किसने बनाया है? नाम जीएम संतोष का है, नाम अकबर पदमसी का है, नाम भावेश चंद्र सान्याल का है और नाम मकबूल फिदा हुसैन का भी दे दिया गया। दुपट्टों में 3 औरतों की बात हो या फिर लालटेन की बात हो, ऐसी रचना की अगर बात आती है मित्रों, तो जिन्होंने गांधी जी नहीं, इंदिरा गांधी का छवि बनाया हो मित्रों, जिन्होंने भारत माता को नग्नावस्था यानी नूड आकृति में बनाया हो, जो भारत का पिकासो कहा जाता हो, भारत का विवादित कलाकार कहा जाता हो, नाम उसका मकबूल फिदा हुसैन होता है। तो सही जवाब MF हुसैन के साथ देना, डी के साथ आप राइट आंसर उकेरना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1, भीम जरासंघ वर्षा बिहार जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? जाज कीट ने बनाया, सैलोज मुखर्जी ने बनाया, प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया या फिर अमृता शेरगल के द्वारा बनाया गया। आपसे पूछ लिया गया भीम जरासंघ और वर्षा बिहार की अगर बात करते हैं, ये चित्र रचना है मित्रों, और अगर इस चित्र रचना की हम बात करते हैं तो फाइनली ये रचना आपके जाज कीट के द्वारा बनाई गई है। इसलिए जब आप सही जवाब लगाओगे तो जाज कीट के साथ बनाओगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों आपसे कह रहा है नीला खंभा जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है? नीला खंभा पूछ लिया गया मित्रों, जॉन कांस्टेबल ने बनाया, वेंसली कोडिस्की ने बनाया, जैक्सन पोलार्क ने बनाया या फिर ईशा बेला के द्वारा बनाया जाता है। आपसे नीला खंभा पूछा गया, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ मित्रों। उस नीला खंभा को बनाने का काम एक बढ़िया और अच्छा कौन सा कलाकार? एक्शन पेंटिंग का कलाकार जैक्सन पोलार्क बनाता है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगा लेना है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है अपना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 1936 में बोट ऑफ द पद्मा जो काष्ठ चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया? बोट ऑफ द पद्मा आपसे पूछा गया, देवलालीकर ने बनाया, मलाली मुखर्जी ने बनाया, रवि वर्मा ने बनाया या फिर रविंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा बनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है 1936 में बोट ऑफ द पद्मा की बात करते हैं, ये काष्ठीय रचना है मित्रों, किस कलाकार के द्वारा उकेरी जाती है? जब यहाँ कलाकार का नाम आएगा तो एक काष्ठीय फलक का चित्रकार जिसका नाम रविंद्रनाथ चक्रवर्ती है उसके द्वारा बनाई गई रचना है बोट ऑन द पद्मा। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाएगा तो अपना 4 नंबर क्वेश्चन आएगा जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, डबल स्टार के साथ लगना। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, क्या पूछा गया? मिराक मिर्जा घियात मुख्य वास्तुकार हैं हुमायूं के गुम्मद का, कानपुर के रेलवे स्टेशन का, लखनऊ चारबाग का या फिर लाल किले का? आपसे पूछ लिया गया मिराक मिर्जा घियात वास्तुकार हैं, तो मिराक मिर्जा घियात क्या बनाए हैं मित्रों? अगर मिराक मिर्जा घियात की हम बात करते हैं तो मुगलिया शैली के जन्मदाता अकबर के फादर हुमायूं मुगलिया शैली के जन्मदाता है, हुमायूं का मकबरा
मिर्जा घियाथ बेग ने बनाया। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर, फाइनली बना लेना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आएगा आपकी स्क्रीन पे होगा। और प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, मुकुल चंडे, चंचल बनर्जी और महेंद्र पांड्या ने कौन सा छापा चित्र बनाया। अच्छा, पूछा गया कौन सा छापाकार नहीं है। नाम गगनेन्द्र नाथ का, मुकुल चंद का, चंचल बनर्जी और महेंद्र पांड्या का नाम दे दिया गया। पूछा गया कौन छापाकार नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से पूछा गया छापाकार के रूप में ख्याति लब्ध नहीं है। तो मित्रों यहाँ महेंद्र पांड्या का नाम छापाकार के रूप में नहीं है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर। फाइनली वेद प्रकाश जी हैं, सूरज जी हैं, श्रेयांशी जी हैं, कविता जी हैं, एकदम सही जवाब दे रही हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछ लिया गया वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम कलाकृति है, वंस अपॉन अ टाइम ये कलाकृति बी एन आर्या की है, राय कृष्ण दास की है, आर एस बिष्ट की है, जी आर संतोष की है। वंस अपॉन अ टाइम जो कलाकृति है मित्रों, ये कलाकृति किसकी है। तो वंस अपॉन अ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इस कलाकृति को बनाने का जो काम रहेगा वो बी एन आर्या का रहेगा, यानी बद्रीनाथ आर्या का रहेगा। राइट आंसर हमें बी एन आर्या देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फाइनली बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मतलब विश्व का जो कला दिवस है वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को, 22 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 मार्च को। आपसे पूछ लिया गया विश्व का आर्ट डे, विश्व का कला दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा गया मित्रों। अगर विश्व में कला दिवस की बात करते हैं तो फाइनली 15 अप्रैल आंसर बनता है। राइट आंसर 15 अप्रैल बनेगा। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर होगा। और प्रश्न संख्या 8 की हम बात करेंगे तो कह रहा है थियोडर रूसो की शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था। थियोडर रूसो की बात करते हैं, कौन सी शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार है। 16वीं, 18वीं, 19वीं, 17वीं। आपसे पूछ लिया गया थियोडर रूसो की शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार है। मित्रों अगर फ्रेंच का भूदृश्य चित्रकार हम देखते हैं तो फाइनली 19वीं सदी आंसर बनता है। और राइट आंसर थियोडर रूसो के साथ लगाना आप 19वीं सदी। तो राइट आंसर आप डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आएगा जो हमारा 9 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछ लिया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक रमेश राणा हैं, अवतार सिंह पवार हैं, सरयू जोशी हैं या फिर राम सुतार हैं। आपसे पूछ लिया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो मुंबई में है उसके संस्थापक निर्देशक कौन है मित्रों। अगर उनके संस्थापक निर्देशक की हम बात करते हैं तो राइट आंसर जो लगाना होगा वो सरयू जोशी के साथ लगाना होगा, यानी बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना होगा। तो राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 10 नंबर होगा। और प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं तो कह रहा है तमाशा लोक नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया। तमाशा वाली रचना जो है ये तमाशा पूछा गया है के हब्बार का है, सतीश गुजराल का है, रामकिंकर वैज का है या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे का है। आपसे अगर पूछा जा रहा है तमाशा और तमाशा लोक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है तो सही जवाब हेब्बार के साथ लगाना। कृष्ण किंटागिरी हेब्बार सही जवाब बनेंगे मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर आप लोग लगा लो, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ज्यादा गर्मी है मित्रों, पर्याप्त गर्मी है और गर्मी का ख्याल रखें। अपने आसपास पानी का जरूर जो है उपयोग करें, पानी जरूर रखें। बाहर के जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी पानी का जो है इंतजाम करें और अपने लिए भी पानी का इंतजाम करते रहें। आपसे अगला क्वेश्चन लीडा और हंस के बारे में पूछ लिया गया कि लीडा और हंस जैसा प्रसिद्ध चित्र जो है वो किसने बनाया। नाम लियोनार्डो दा विंची का है, माइकल एंजेलो का है, रैफेल और टर्सिया का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है लीडा और हंस जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है। तो लीडा और हंस के लिए आपको विंची याद आने चाहिए। सही जवाब लियोनार्डो दा विंची बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है और वो 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कलाकार ज्योतिषना भट्ट का निधन 2020 में कहाँ हुआ।
पुलका ज्योत्सना भट्ट का निधन जुलाई 2020 में लखनऊ में हुआ, जयपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, बड़ौदा में हुआ। आपसे पूछा जा रहा है ज्योत्सना भट्ट का निधन जुलाई 2020 में कहाँ पे हुआ। अगर ज्योत्सना भट्ट के निधन की बात आती है मित्रों तो बड़ौदा सही जवाब बनता है। बड़ौदा गुजरात में है, तो राइट आंसर आपको बड़ौदा गुजरात देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है गृह युद्ध की पूर्व सूचना किसने चित्रित किया। गृह युद्ध की पूर्व सूचना ये किसने के द्वारा चित्रित किया गया। जान मीरो के द्वारा, आंद्रे बेत्तो के द्वारा, मैक्स अर्नेस्ट के द्वारा या फिर सल्वाडोर डाली के द्वारा। आपसे कह रहा है ग्रह युद्ध की पूर्व सूचना। ये ग्रह युद्ध की अगर पूर्व सूचना की बात करते हैं मित्रों तो इस रचना को बनाने में डाली का प्रमुख योगदान है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो सल्वाडोर डाली के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। तो सही जवाब सल्वाडोर डाली बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करते हैं तो तांबे की हाथी की मूर्ति, तांबे की गैंडे की मूर्ति और तांबे का रथ जो है ये कहाँ से मिला, आपसे पूछ लिया गया। नाम दे दिया गया है, दायमाबाद से मिला, धौलावीरा से मिला, बनावली से मिला और मोहनजोदड़ो से मिला। पूछा जा रहा है आपसे कि तांबे की हाथी, तांबे का गैंडा और तांबे का रथ कहाँ से मिला मित्रों। तो तांबा 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 सब जगह मिला तांबा, तो उसका नाम दायमाबाद हो जाएगा। सही जवाब रथ और हाथी के साथ गैंडा भी याद रखना। सही जवाब दायमाबाद के साथ याद रखना। ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है महादेव बाजार गुफा में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। महादेव बाजार गुफा में विशालकाय बकरी मिलती है बांदा में, पंचमढ़ी में, बेल्लारी में या फिर भीमबेटका में। मित्रों अगर हम बात करते हैं महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का जो चित्र मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो अगर उसके लिए सही जवाब की बात करते हैं तो फाइनली जो आंसर बनता है वो बिडम्बका पंचमढ़ी बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं तो किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा है। किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहकर के पुकार दिया। नाम पूर्वे का है, पिकासो का है, डाली और पिशारो का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा है। मित्रों अगर जनतंत्रवादी कला की हम बात करते हैं तो राइट आंसर कुर्बे के साथ बनता है। सही जवाब हम कुर्बे के साथ लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। हाँ बिडम मिर्जापुर में जी, सॉरी हमने अभी क्या कह दिया, पंचमढ़ी में। नहीं भाई, बिडम मिर्जापुर में है। बिडम आपका टूरिस्ट पैलेस है मिर्जापुर का जी, बिल्कुल सूरज जी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 7 की हम बात करते हैं। आपसे पूछ लिया गया सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। नाम नील नदी का है, सिंधु नदी का है, यूफ्रेटिस नदी का है और जो नाम दिया गया वो यांगत्से नदी का नाम दे दिया गया। आपसे सुमेरियन सभ्यता के बारे में पूछा गया, इसका विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है। मित्रों यांगत्से होता नहीं है, यूफ्रेटिस सही जवाब बनता है। इसलिए जब आप सही जवाब लगाओगे तो यूफ्रेटिस के साथ लगाओगे। यूफ्रेटिस इज द राइट आंसर बनाओगे। डी के साथ आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं तो कह रहा काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे। काली आकृति वाली शैली के चित्र कौन से युग में बने। मिस्र वाले में, रोम वाले में। नाम बाइजेंटाइन का है और यूनान का दे दिया गया। आपसे काली आकृति वाली शैली के चित्र पूछा गया कहाँ बने। तो मित्रों अगर काली आकृति वाली शैली के चित्र देखा जाए तो फाइनली वो आपको यूनान वाले में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जब आप राइट आंसर्स की बात करेंगे तो यूनान बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर फाइनली बन जाएगा। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर आता है मित्रों। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लद्दाख, बनारस, शिमला, सीरी। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, लद्दाख कह रहा है, शिमला कह रहा है, बनारस कह रहा है। ये कलाकार है राम कुमार, रमेश्वर बूटा, प्राणनाथ नागो या फिर देवयानी। आपसे कह रहा है लद्दाख, बनारस, शिमला सीरीज जो बनाई जाती है ये मित्रों रचनाएं किसके द्वारा बनाई जाती हैं। तो लद्दाख हो, बनारस हो, शिमला हो, ये सारी जो सीरीज तैयार की गई है, चित्रों की श्रृंखला तैयार की गई, ये राम कुमार के द्वारा तैयार की गई है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा और 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मनसा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पालित मृग, संत हरिदास, ये सारे चित्र हैं मित्रों। पूछ लिया गया किसके द्वारा बनाए गए हैं। नाम दे दिया गया है, नाम दिया गया सुकुमार हालदार का, चमेनाथ का, के वेंकटप्पा का और कोई नहीं का नाम आपके सामने है। मनसा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पालित मृग और
संत हरिदास की अगर बात करते हैं तो ये सारी की सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं वो छतीन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो फाइनली सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर आप बना लेना। सर जी क्या है, कुछ दिन से क्लास नहीं ले पा रहे हैं सर जी, फिर से 10 का डोज बढ़ा दीजिए सर जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है शिखा जी, परेशान ना हो। बीच में 2-3 दिन हम 10 का डोज नहीं ले पाए थे, उसके लिए हमने बता दिया कि हम भी गांव गए थे अपना मताधिकार का प्रयोग करने, और हमारे यहाँ 5वें चरण में भाई चुनाव था, और 5वें चरण में चुनाव था तो चुनाव में प्रतिभाग करना था, चुनाव में प्रतिभाग करना था इसलिए जाना जरूरी था। गए चुनाव में वोट डाले, वोट डाल के आ गए हैं आपके बीच। अब क्लास शुरू हो चुकी है, अब क्लास ले रहे हैं, परेशान ना होना, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। 10 का डोज रिवीजन हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 4000 क्वेश्चंस में हम लगभग आज के डेट में 1200 के आसपास क्वेश्चंस रिवीजन कर चुके हैं। ये आज कर लें, अभी ये वाला सेट कर लें तो 1210 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से कह रहा वंडर ऑफ द एज किस चित्रकार ने कहा जाता है। नाम नटर का दिया गया, लियोनार्डो का दिया गया, मार्टिनी और कांस्टेबल का नाम दे दिया गया। वंडर ऑफ द एज की बात हो रही है तो वंडर ऑफ द एज जो उपमा दी जाती है मित्रों वो लियोनार्डो दा विंची की दी जाती है। हाँ, एक वोट देने के लिए इतना दूर गए, हाँ गया। वोट देना हमारा प्राथमिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब हम ही वोट नहीं देंगे तो कौन देगा, आप सोचो। इसलिए वोट देना जरूरी है, इसलिए वोट परसेंटेज को हम बार बार कहते हैं कि बढ़ाना जरूरी है। सही जवाब सी की है, सी के साथ आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है। सोचो लोग जब अपने पंचायत का चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम प्रधानी का हो, चाहे वो आपके पंचायत में, जैसे आप महानगर में रहते हैं तो यहाँ पार्षदी का चुनाव होता है, आप पालिका में रहते हैं तो वहाँ पर आपके सभासद होते हैं, तो उन सभी जगहों पर चुनाव की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ वोट परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, जबकि लोकसभा विधानसभा में काहे कम हो जाता है। सूरज सिंह जी ये बताना अच्छी बात नहीं होगी, आप समझ सकते हैं, बताने से बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई लोग बहुत सारे पार्टियों के मेंबर हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि किसी को हमारी बातों से बुरा लगे। जिसको मन करे उसको वोट दो, बस वोट देना है। हमें जिसका मन किया हमने उसको वोट दिया, जो हमारे क्षेत्र का विकास किया। हमारे क्षेत्र में मैक्सिमम काम जो है जिन महानुभाव ने करवाया है उनको हमने वोट दिया है, उनके कहने पे वोट दिया है। और फाइनली ये तो हम भी जानते हैं कि एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एक एक वोट जोड़ने से बहुत कुछ हो जाता है। ये अपना वोट जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, निकोलस रोडिक कितने ग्रंथों की रचना किए हैं। नाम दे दिया गया 27 ग्रंथ, 10 ग्रंथ, 60 ग्रंथ या फिर 40 ग्रंथ। आपसे निकोलस रोडिक के बारे में पूछा जा रहा है। निकोलस रोडिक कितने ग्रंथों की रचना की है मित्रों। अगर हम निकोलस रोडिक की बात करते हैं तो राइट आंसर 27 ग्रंथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। सैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन थे। सैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन थे, आपसे पूछ लिया गया। नाम रवि वर्मा है, जाज कीट है, राम कुमार है और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ रहा है, आपसे सैलोज मुखर्जी के शिष्य के बारे में पूछ लिया गया मित्रों। अगर सैलोज मुखर्जी के शिष्य की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शंस में आपको राम कुमार के साथ आंसर्स देना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। कल मेरे यहाँ है अंकिता सरोज जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग चुनाव में अवश्य प्रतिभाग करिएगा। जिसको मन करे उसको वोट देना मित्रों। अगर कोई समझ में नहीं आता तो सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, या नोटा लिखा मिलेगा उसको दबाना, लेकिन वोट जरूर देने जाना। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने यहाँ के मताधिकार को बढ़ावें, मताधिकार के परसेंटेज को बढ़ावें, लोगों को जागरूक करें और अपने मन की सरकार चुनें। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है। नाम शैलेंद्र नाडे का है, के हेब्बार का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का और जामनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है। अगर हम फाइनली चित्रकार वाली आत्मकथा की बात करेंगे तो विनोद बिहारी मुखर्जी की है आत्मकथा। विनोद बिहारी मुखर्जी सही जवाब बनेंगे, डी इज द राइट आंसर बनेगा।
अनीता राव जी कह रही हैं कल हमारे यहाँ भी है, बहुत बढ़िया है। आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना मैम। अपने मन की सरकार चुनना, जिसको मन करे उसको आप जिताना। कुल मिला के वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम आपका है। भारत निर्वाचन आयोग बार बार सभी से अपील करता है, सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्टी के प्रमुख लोग यही कहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें और अपने मन की सरकार चुनें। अगला क्वेश्चन, मिरोज ब्लैक बेल स्नान का घाट जैसा प्रसिद्ध रचना किसने बनाया? डीपी राय चौधरी, शैलोज मुखर्जी, अवनी बाबू और राम किंकरवैज का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, मिरोज ब्लैक बेल और स्नान का घाट, यह स्नान के घाट वाली रचना को बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी का होता है। इसलिए सही जवाब हम डीपी राय चौधरी के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कह रहा है माधवराव की सहायता से रवि वर्मा ने घाटकोपर मुंबई में लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना की। अब ये लिथियोग्राफी प्रेस 1994 में आया, 1894 में आया, 1984 में आया या फिर 1566 में आया। आपसे पूछ लिया गया माधवराव की सहायता से फाइनली घाटकोपर मुंबई में एक लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना होती है। भारत का पहला तैलीय चित्रकार करता है मित्रों, और वो सन कौन सा होता है? तो हमने कहा था 1900 में, फाइनली 1906 में इनका दुखद निधन होता है, तो ये 6 साल घटा देना, 1894 आएगा। इसी 1894 में इन्होंने घाटकोपर मुंबई में फाइनली क्या किए थे? लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। और आज की डेट के कैलेंडर आर्टिस्ट भी आपके राजा रवि वर्मा ही कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 7 की हम बात करते हैं। तो आपसे कह रहा है मित्रों, मुगल काल में प्रत्येक रंग के काला रंग मिलाने से क्या कहा जाता है? नाम बुता रंग कहते हैं, काली शाही कहते हैं, सिल्का कहते हैं, कोलाज कहते हैं। आपसे मुगल काल में प्रत्येक रंग में काला रंग मिलाने से क्या कहा जाता था मित्रों? तो अगर सभी जगह आप काला रंग मिला लो तो उसे बुता रंग कह देते थे। राइट आंसर फाइनली बुता रंग बन जाता है। आप जानते हैं कि मुगलिया काल में खनिज रंग का उपयोग अधिक मात्रा में किया गया, तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, बुता रंग इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर आता है, जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सिराजी, जुदाई, फारूक बेग, ये किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार हैं? फारूक बेग की बात हो, जुदाई की बात हो, सिराजी की बात हो, नाम बाबर का है, अकबर का है, औरंगजेब और शाहजहां का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है सिराजी, जुदाई और फारूक बेग ये किसके काल के चितेरे हैं मित्रों? तो ये अगर शोभा की बात करते हैं तो ये मिस्किन जिसके काल का चितेरा है, यानी अनपढ़ राजा अकबर के काल के चितेरे हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगा लेना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 9 नंबर मित्रों। आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? उकुड़ो अवस्था में बैठा सिंह किस काल में बनाया गया? उकुड़ो अवस्था में बैठा सिंह जो बनाया जाता है वो मौर्य काल का है, खारवेल काल का है, अंग्रेज काल का है या फिर गुप्त इरा का है? आपसे पूछा गया है उकुड़ो अवस्था में बैठा सिंह। उकुड़ो अवस्था में बैठा सिंह जो रचना मिलती है मित्रों, जिसका इन चारों में काल शीर्ष काल के रूप में, स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता हो, चित्रकला के लिए सबसे अच्छा काल हो, वो गुप्त काल है। और सही जवाब उकुड़ो अवस्था में बैठा सिंह जो रचना है ये गुप्त काल की है, तो हम बी के साथ राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आते हैं। पूछा गया 2 फरवरी 1963 को दारागंज प्रयागराज में किसका जन्म हुआ था? तो प्रयागराज वाले जानते होंगे, 2 फरवरी 1963 को सैलोज मुखर्जी का जन्म हुआ, नंदलाल बोस का हुआ, अभिनव गुप्त का हुआ, जयराम पटेल का हुआ। आपसे अगर पूछा जा रहा 2 फरवरी 1963 दारागंज प्रयागराज, दारागंज एकदम गंगा माँ के किनारे है, माँ गंगा के तट के किनारे है, अभिनव गुप्ता का यहाँ जन्म होता है। सही जवाब की बात करते हैं तो अभिनव गुप्ता सही जवाब बनेंगे, डी इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। डी के साथ आप आंसर्स बनाइए। अब आपको बताना है 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। ईमानदारी के साथ बताना, सही जवाब लगाना।